Hello student, welcome to the class again. This is your EVS class and I am your teacher. You are my student and we are again here for the next chapter of your book and that is Migrating Families. Okay, so सबसे पहले हम अपना introduction करेंगे. I am your teacher, myself, yes. Myself, Bharti Dikshit, and you will also tell me your name. And today's chapter name is स्पेशल पीपल. स्पेशल पीपल कौन होते हैं और कैसे ये क्या ये करते हैं ये हम जानेंगे इस बारे में. ठीक है, सो अपना चैप्टर बिना हम टाइम वेस्ट किए आज स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वी इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू आवर सेंस ऑर्गन. हम अपने सेंस ऑर्गन से जो हमारे आसपास का वर्ल्ड है, जो हमारे बाहरी वर्ल्ड है, उससे हम इंटरेक्ट करते हैं. कैसे? सेंस ऑर्गन से. लाइक हमारे सेंस ऑर्गन कौन से? आप मुझे देख पा रहे हैं तो आपका सेंस ऑर्गन आइज काम कर रहा है. ठीक है, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका सेंस ऑर्गन ईयर्स काम कर रहा है. तो आप मेरे क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हैं तो आप अपने सेंस ऑर्गन टंग का इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, और जैसे मैं कोई बात बोलूँ जो आपको इंटरनली इफेक्ट कर दे तो उससे क्या गूज बम्प्स आते हैं. तो गूज बम्प्स पे आप क्या करते हैं? फील करते हैं. तो फील आप कब करते हैं? अपने सेंस ऑर्गन स्किन से करते हैं. स्किन इज द लॉन्गेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, तो इस तरह से हम अपने बाहरी वर्ल्ड से, अपने जो आउटर वर्ल्ड है उससे कैसे इंटरेक्ट करते हैं? हम सेंस ऑर्गन से करते हैं. दे आर आवर विंडोज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड. तो ये हमारे क्या, हमारे सेंस ऑर्गन, ये हमारी विंडो है ना, हमें बाहर का वर्ल्ड दिखा रही है. ये हमारी विंडो है, हमें बाहर का वर्ल्ड सुना रही है. देखो यहाँ पे विंडोज भी है ना, छोटे छोटे ऐसे है ना, ओपन है ये, है ना. तो इस तरह से ये हमारे क्या है, विंडोज़ का काम करते हैं. ऑल ऑफ अस हैव सिमिलर सेंस ऑर्गन दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन. हम सब के पास सिमिलर सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि सिमिलर फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं. ऐसा तो नहीं कि मेरी आंखों से मैं देखती हूँ और आप अपने कानों से देखते हैं. नहीं, आप भी अपनी आंखों से देखते हैं, मैं भी अपनी आंखों से देखती हूँ. आप भी अपने कानों से सुनते हैं, मैं भी अपने कानों से सुनती हूँ. ठीक है, तो सिमिलर फंक्शन हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं. देयर इज़ अ नेटवर्क ऑफ फाइबर्स इन आवर बॉडी कॉल्ड नर्व्स. हमारी बॉडी में एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, बहुत ही बड़ा नेटवर्क है. आप कभी स्केल वो देखेंगे ना, पिक्चर देखेंगे, आपके साइंस की बुक में होगी, शायद इस चैप्टर में भी आगे आएगी. तो उसमें क्या होगा, नर्व्स का एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क, जाला है, पूरा जाला. ठीक है, तो नर्व्स का हमारी बॉडी में क्या है, पूरा नेटवर्क है. वेन एवर वी सेंस समथिंग द इन्फॉर्मेशन रीचेज आवर ब्रेन थ्रू दीज नर्व्स. तो जैसे ही हम कोई चीज़ सेंस करते हैं, जैसे खतरा, सपोज किसी को डर लग रहा है, आप कहीं से गुजर रहे हैं और वहाँ पे कोई कुत्ता भौंक रहा है और आपको डर लगने लगा कि ये कुत्ता मेरे को काट ना ले, तो जो हमारे नर्व्स होते हैं ना, तो इमीडिएटली हमारे ब्रेन को मैसेज करेंगे कि अच्छा ऐसा हो सकता है, सामने से खतरा आ रहा है, सामने कुत्ता और ये काट सकता है हमें. ठीक है, तो हमारे नर्व्स क्या करते हैं कि पूरी बॉडी से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके हमारे ब्रेन को पास कर देते हैं. ठीक है, और हमारा ब्रेन जो है ना बहुत ही मास्टरमाइंड है, एकदम मास्टरमाइंड है. तुरंत खतरे को पहचान लेता है, फिर बॉडी को फंक्शन करने के लिए बिल्कुल जो हम करते हैं वो आपके ब्रेन आपको मैसेज देता है. ठीक है, आपका ब्रेन आपको बताता है कि नहीं ये गर्म है, इसको नहीं छूना है, वरना हमें नहीं पता चलेगा. तो जो हमारा ब्रेन होता है ये पूरी हमारी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल में करता है. द नर्व्स विच टेक मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन आर नोन एज सेंसरी नर्व्स. तो जो नर्व्स हमारे पूरी बॉडी से मैसेज लेकर के और ब्रेन को भेजते हैं उनको सेंसरी नर्व्स कहा जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आप, और चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने बारे में जानने का, ह्यूमन बॉडी के बारे में जानने का आपके लिए बहुत अच्छा मौका है. ठीक है, तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे. एज सून एज द मैसेज रीचेज आवर ब्रेन. जैसे हमारे कोई भी मैसेज, हमारी किसी नर्व्स में कहीं से कोई हमें मैसेज मिल रहा है हमारी बॉडी को, ठीक है, नर्व्स को, और जैसे ही हमारा ब्रेन उस मैसेज को लेता है, इट प्रोसेस द मैसेज एट ग्रेट स्पीड. तो वो जल्दी से क्या होता है, ग्रेटली स्पीड पे क्या करता है कि रिप्लाई करता है कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना. सपोज अगर हम किसी गर्म चीज़ के पास जा रहे हैं, कोई गर्म बर्तन है और हम गलती से हम उसको छूने जा रहे हैं, ठीक है, तो ब्रेन क्या बोलेगा एकदम से कि नहीं, मन में आ रहा है कि हमारे नर्व्स ने क्या किया कि ये गर्म है, दूर से हमें वो भाप सी लगती है ना, उसकी गर्माहट से पता चलता है, तो हमारी बॉडी को हल्का हल्का गरम गरम फील होता है. तो ब्रेन क्या मैसेज दे रहा है कि नहीं इसको नहीं टच करना है. ठीक है, तो ये ब्रेन से मैसेज आता है हमारे. There are specific parts in the brain that receives different types of stimuli and respond to them. अलग अलग पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन के जो कि अलग अलग मैसेज को लेते हैं और उन पे रिस्पॉन्ड करते हैं, अलग अलग स्टिमुली को कलेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और उन पे रिस्पॉन्ड करते हैं. When the brain reads a stimulus and understand what to do, it sends signal through the nerves called motor nerves. तो जैसे ही ब्रेन हम कोई स्टिमुलस लेता है, कोई मैसेज लेता है, रिसीव करता है और फिर उस पर अपना अपना रिएक्शन देता है कि हमें नहीं, हमें ऐसे करना है, ऐसे सिग्नल देता है कि नहीं हमें ये काम करना है इसके लिए,
तो वो क्या होता है, पास थ्रू करता है ठीक नर्व्स की तरह, तो उनको बोलते हैं मोटर नर्व्स। तो पहला आपने पढ़ा सेंसरी नर्व्स, जो कि हमारी बॉडी से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ब्रेन को पहुंचाती है, वो होती है सेंसरी नर्व्स। और मोटर नर्व्स जब ब्रेन वापस से रिस्पॉन्स करता है तो मोटर नर्व्स के थ्रू उसको पास थ्रू करता है, विच डायरेक्ट्स अप्रोप्रिएट बॉडी पार्ट टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। तो वो क्या होता है कि अप्रोप्रिएट बॉडी पार्ट को बोलता है कि नहीं तुम्हें ऐसे एक्ट करना है इसमें, ठीक है, और वैसे ही हमारी बॉडी एक्ट करती है। जैसे वॉशिंग मशीन आपने देखा होगा, तो वॉशिंग मशीन में अलग अलग टाइमर्स लगे होते हैं, ठीक है, तो एक टाइमर है तो एक क्या कर रहा है कि वॉश कर रहा है, फिर दूसरा कर रहा है तो रिंस कर रहा है, ठीक है, उसके अलग अलग टाइमर है। ड्रेन करना है तो उसका एक अलग टाइमर है। तो हम जिस टाइमर को फंक्शन करेंगे वही काम होगा वॉशिंग मशीन में, ठीक है। तो उसी तरह से हमारा ब्रेन है, जब सेंसरी कोई मैसेज लेके ब्रेन तक भेजा जा रहा है तो सेंसरी नर्व्स काम कर रहे हैं, फिर मैसेज ब्रेन रिस्पॉन्ड कर रहा है तो मोटर नर्व्स काम कर रहे हैं। तो सबका अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, ठीक है। द ब्रेन स्टोर्स द इंफॉर्मेशन दैट फेड टू इट। ब्रेन इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है अपने माइंड्स में, ठीक है। वट एवर वी एक्सपीरियंस और लर्न इट इज स्टोर इन आवर ब्रेन एज मेमोरी और नॉलेज। जब भी हमें कोई एक्सपीरियंस होता है, हम कुछ सीखते हैं नया, हमें कोई नया एक्सपीरियंस होता है तो वो हमारे ब्रेन में बैठ जाती है। ऐसा आपके साथ कभी हुआ होगा, सपोज आपने कुछ अपने किसी दोस्त से आपका किसी बात पे झगड़ा हो गया, ठीक है, पेंसिल के ऊपर हो गया, ठीक है, कि पेंसिल आपने उसकी पेंसिल गलती से रख ली थी और उसने आपसे झगड़ा कर लिया कि नहीं ये तो मेरी पेंसिल थी। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी की पेंसिल, आपको लगेगा कि ये पेंसिल मेरी नहीं है, तो आपको वो झगड़ा याद आएगा, ठीक है, याद आएगा कि नहीं उस टाइम पे ऐसा झगड़ा हो गया था तो मुझे झगड़ा नहीं करना है, ये पेंसिल किसी की भी हो मैं निकाल के रख देता हूँ, मैं अपने पास नहीं रखूंगा, ठीक है। सपोज आप कहीं से गुजर रहे हैं और वहाँ पे कोई कुत्ता भौंक रहा है और उस कुत्ते ने आपको एक बार पहले काट लिया है, तो अब जब दोबारा वहाँ से गुजरेंगे और कोई भी कुत्ता वहाँ पे होगा तो आपका ब्रेन क्या बोलेगा कि नहीं यहाँ से कुत्ते से बच के चलना है, ठीक है, डॉगी से बच के चलना है। तो क्या होता है कि हमारा ब्रेन हमारी जो प्रीवियस नॉलेज होती है उसको यूज़ करता है जब सेम चीज़ें, सिमिलर चीज़ें हमारे सामने आती हैं, और जब कोई एक्सपीरियंस हमें होता है, हम कुछ सीखते हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो लर्निंग होती है, हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। Then we have next is the circumstances in which we learn something also play an important part in our memory और नॉलेज। तो जिस भी सर्कमस्टेंशियल चीज़ों से हमने कोई भी चीज़ सीखी, कोई भी नई चीज़ सीखी, तो वो हमारे मेमोरी और नॉलेज के रूप में हमारे दिमाग में बैठ जाती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी सी अ कैट ऑल ऑफ अस सी द सेम एनिमल, ठीक है, तो जैसे ही हमने किसी बिल्ली को देखा तो ऑल ऑफ अस सी द सेम एनिमल, हम क्या देखेंगे, सेम एनिमल्स को देखेंगे। बट सम ऑफ अस थिंक ऑफ इट एज फ्रेंडली एनिमल वाइल सम थिंक ऑफ इट एज अ डेंजरस एनिमल, ठीक है, लेकिन कुछ के लिए वो अच्छा फ्रेंडली एनिमल है कैट, लेकिन कुछ के लिए क्या है वो डेंजरस, क्योंकि बिल्ली पंजे भी तो मारते हैं ना, काट भी लेती है ना। और कुछ के लिए, जिनके लिए पेट है उनके लिए वो अच्छी एनिमल है, जिनके घर में पेट होती होगी, लेकिन जिनके लिए वो पेट नहीं है तो वो क्या है, एक जंगली बिल्ली है तो वो काट लेगी, ठीक है। तो सबके अपने एक्सपीरियंस अलग होते हैं, जिसका जैसा एक्सपीरियंस रहा जिस चीज़ के साथ, हमारा ब्रेन उसी तरह से रिस्पॉन्स करता है। ऑल ऑफ दिस रिस्पॉन्स डिपेंड ऑन द इन्फ्लुएंस दैट प्ले ऑन अस। तो हमारे रिस्पॉन्स जो होते हैं डिपेंड करते हैं कि क्या क्या हमारे साथ हुआ है प्रीवियसली। किसी के घर में अगर बिल्ली पेट एनिमल है तो उसके लिए वो अच्छा है, लेकिन किसी को अगर बिल्ली ने काट लिया है तो उसके लिए वो क्या है, खराब है। तो वो प्रीवियस पे हमारे डिपेंड करता है कि प्रीवियसली क्या हमने उससे लिया है, और फिर हम वैसे ही हमारा रिस्पॉन्स करता है, हमारा ब्रेन उसी तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। रीजन्स फॉर सेंसिंग थिंग्स डिफरेंटली। Factors that like family, background, occupation, tradition and mental state are responsible for us to sense things differently. हमारे जैसे बैकग्राउंड होता है, किसका कैसा फैमिली बैकग्राउंड है, ऑक्यूपेशन क्या काम करते हैं, ट्रेडिशंस क्या हमारे ट्रेडिशंस रहे हैं, मेंटल स्टेट किसकी कैसी मेंटल स्टेट है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं चीज़ों को सेंस करने के लिए। अलग अलग सबके अलग होते हैं, किसी का भी सेम नहीं होता। जो आपकी कंडीशन है वो किसी दूसरे की नहीं होगी, जो किसी दूसरे की वो तीसरे की नहीं होगी, ठीक है। Family background. The development of an individual largely depends upon the family and background of a person. किसी की भी डेवलपमेंट, किसी भी इंडिविजुअल्स की डेवलपमेंट कहाँ पे डिपेंड करती है, उसके फैमिली और उसके बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करती है। इफ़ अ पर्सन बिलोंग्स टू अ म्यूजिकल फैमिली, अगर एक बच्चा, कोई भी पर्सन म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करता है, ही वुड लिसन टू म्यूजिक एट होम एंड वुड नेचुरली डेवलप अ लाइकिंग फॉर अ म्यूजिक, ठीक है। तो क्या होगा कि उसको म्यूजिक सुनना पसंद होगा और उसको ऐसा लगेगा कि मैं तो म्यूजिक के लिए ही बनाऊँ, मैं भी म्यूजिक सीख सकता हूँ, मैं भी म्यूजिक कर सकता हूँ, ठीक है, सुन सकता हूँ, और उसको यूजुअली जो म्यूजिक होगा वो अच्छा लगेगा। द चाइल्ड बिलोंगिंग्स टू अ वेजिटेरियन फैमिली वुड प्रेफर वेजिटेरियन फूड। जो बच्चे वेजिटेरियन फैमिली से होते हैं वो वेजिटेरियन फूड को ही प्रेफर करते हैं, वो नॉन वेज खाना यूजुअली पसंद नहीं करते हैं। वेयर अ चाइल्ड बिलोंगिंग टू अ नॉन वेजिटेरियन फैमिली वुड प्रेफर नॉन वेजिटेरियन फूड। और जो नॉन वेजिटेरियन फैमिली से होंगे वो नॉन वेज खाना सीख जाएंगे।
Next we have is tradition. Our tradition also plays an important role in developing our taste. तो tradition भी हमारे लिए एक important role play करते हैं हमारे taste को बढ़ाने में. Taste not the खाने का taste, हमारे पहनने का taste, हमारे walking style, हमारा lifestyle को भी बहुत ज़्यादा influence करता है हमारा tradition. Some people do not eat food that is made up of garlic and onion as their tradition does not allow it. ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अनियन गार्लिक वाला खाना नहीं खाते हैं, जिसमें प्याज लहसुन होगा वो नहीं खाएंगे क्योंकि उनका ट्रेडिशन उनको ऐसा नहीं करने देता. तो जनरेशन भी ऐसी रही होंगी कि वो नहीं खाते होंगे तो अब वो भी नहीं खाएंगे. Whereas there are people who relish eating snakes, worms and insects. जबकि कुछ पीपल्स ऐसे भी होते हैं जो स्नेक्स भी खा लेते हैं, वॉर्म्स भी खा लेते हैं, इंसेक्ट्स भी खा लेते हैं. ठीक है, नॉट ओनली द मटन एंड चिकन. द टेस्ट कल्चर एंड रिलीजन ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड बी रिस्पेक्टेड. लेकिन हमें सबके टेस्ट को, सबके कल्चर को और सबके रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए. मेंटल स्टेट. द स्टेट ऑफ आवर माइंड ऑल्सो डिसाइड्स आवर लाइकनेस टू अ थिंग और सिचुएशन. हमारा जो माइंड स्टेट है ये भी हमें ये भी बताता है कि हमें किस सिचुएशन में को लाइक करना चाहिए और किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करना चाहिए. ठीक है, मतलब हमारा माइंड डिसाइड करता है कि कौन सी सिचुएशन हमें अच्छी लग रही है और कौन सी सिचुएशन हमें अच्छी नहीं लग रही है. फॉर एग्जाम्पल, when we listen to loud music on a dance floor, we like it, while the same loud music while studying और when we are sick irritate us. जब हम किसी डांस फ्लोर पे होते हैं तो हमें लाउड म्यूज़िक पसंद आता है, लेकिन जब हम पढ़ रहे होते हैं तो क्या वही लाउड म्यूज़िक हमें पसंद आएगा? नहीं आएगा. जब हम बीमार होंगे तो वो और हमें इरिटेट करने लग जाएगा. ठीक है, तो दिस इज़ बिकॉज वी आर नॉट इन मेंटल स्टेट टू इन्जॉय दैट म्यूज़िक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पर हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, इन्जॉय करने के मूड में नहीं है, तो वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा. डिफरेंटली एबल. ईच वन ऑफ us has the same sense organ and all sense organ perform the same function in our body. हम सब के पास same sense organs होते हैं और ये सब same functions को perform करते हैं. People who are unable to use one or more of their sense are differently able. जो लोग अपने एक या एक से ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स को नहीं यूज़ कर पाते हैं उनको डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं. सच पीपल आर स्पेशल एंड नीड टू बी टेकन केयर ऑफ इट. तो जो ऐसे लोगों को हमें क्या करना होता है कि स्पेशल केयर देनी होती है. वी शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स देम एंड ट्रीट देम विद लव एंड केयर. और ऐसे लोगों के लिए हमें प्यार रखना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनको एक्स्ट्रा केयर देनी चाहिए. द पीपल हु कैन नॉट सी आर नोन एज ब्लाइंड पीपल. जो देख नहीं सकते उनको ब्लाइंड पीपल कहा जाता है. दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू रीड एंड राइट लाइक अस. उनकी हमारी तरह देखने की और हमारी तरह लिखने की जो एबिलिटी होती है वो नहीं होती है. देयरफॉर दे यूज अ स्क्रिप्ट, स्पेशल स्क्रिप्ट नोन एज ब्रेल टू रीड एंड राइट. तो वो एक स्पेशल स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसे कि ब्रेल कहते हैं. अ सीरीज ऑफ 6 डॉट्स इज यूज टू राइट एंड रीड द ब्रेल. तो इसमें 6 डॉट की एक सीरीज होती है जिसको ब्रेल लिखने के और पढ़ने के काम में लाया जाता है. The blind can feel and raise dot with the help of his or her hand and is able to read, write when it written. What is written. ठीक है, तो ब्लाइंड क्या होता है, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो उसमें रेज डॉट होते हैं, ऊपर ना ऊपर की तरफ डॉट्स उठे होते हैं. 6 डॉट्स से अलग अलग लेटर्स बने होते हैं, तो उससे वो फील करते हैं. पहले सीखते हैं कि कौन सा लेटर कैसा बनता है, फिर उससे फील करके वो पहचान जाते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. देयर सेंस ऑफ स्मेल इज ऑल्सो वेल डेवलप्ड. जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनकी स्मेलिंग सेंस ज़्यादा डेवलप होती है. वो स्मेल कर लेते हैं चीज़ों को, लोगों की स्मेल को पहचान जाते हैं, तुरंत रिकग्नाइज कर लेते हैं. ठीक है, देन दे कैन स्मेल इवन अ फेंट स्मेल विच वी कैन नॉट. तो एक ऐसी फेंट स्मेल को भी अलग स्मेल को भी स्मेल कर लेते हैं, पहचान जाते हैं, जो कि हम नॉर्मली नहीं कर सकते हैं. देयर आर सम पीपल हु कैन नॉट हियर एंड स्पीक. कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते. दे आर डीफ एंड डम. तो उनको हम बहरा और डम मतलब गूंगा बोलते हैं. सच पीपल यूज साइन लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देमसेल्फ. तो ऐसे लोगों के लिए साइन लैंग्वेज यूज़ की जाती है. दे ऑब्जर्व एवरीथिंग वेरी कीनली. ये बहुत ही कीनली, बहुत ही शातिरता से हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं. केयर फॉर डिफरेंटली एबल पीपल. हमें कैसे उनकी केयर करनी चाहिए. वी ऑल शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द डिफरेंटली एबल पीपल. हम सबको उनके लिए सेंसिटिव होना चाहिए. आवर गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइड सर्टेन फैसिलिटी फॉर सच पीपल. हमारी गवर्नमेंट को उनके लिए कुछ अच्छी जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनको प्रोवाइड करना चाहिए. मैनी स्कूल्स, colleges and universities have been set up across the country for such children
ऐसे बच्चों के लिए जो डिफरेंटली एबल होते हैं, इनके लिए डिसेबल्ड होते हैं, उनके लिए अलग अलग स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं पूरे वर्ल्ड में। स्पेशल कंप्यूटर्स एंड स्पीकर्स फॉर विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स कैन बी सेटअप, हैव बीन सेटअप, ठीक है। तो ऐसे लोगों, ऐसे बच्चों के लिए जो कि विजुअली चैलेंज होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, उनके लिए स्पेशल कंप्यूटर्स और स्पीकर्स बनाए जाते हैं। रैम्स आर मेड अवेलेबल एट रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन एंड शॉपिंग मॉल्स फॉर पीपल हु यूज़ व्हील चेयर्स। तो रैम्प्स बनाए जाते हैं, आप देखते हैं पिक्चर में देख सकते हैं ना कि ट्रेन के अंदर जाने के लिए रैम्प का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से आपने देखे होंगे स्लैंटिंग रैम्प्स होते हैं, हॉस्पिटल्स में होते हैं, मॉल्स में होते हैं, ताकि जो व्हील चेयर्स यूज़ करते हैं तो उनके लिए ईजिली हो जाए मूव कर पाना। Special coaches have been designed in railway which have suitably designed compartment and toilets for the need of wheelchair people। तो जो कोचेज़ होते हैं, ट्रेन के कोच होते हैं, वहाँ पे भी ऐसे स्पेशल डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि जो भी व्हील चेयर वाले पीपल होते हैं वो ईजिली वहाँ पे जाके और ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। न्यूज़ फॉर पीपल हु कैन नॉट हेयर इज़ टेलीकास्टेड बाय द नेशनल टीवी चैनल इन साइन लैंग्वेज। जो साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जो लोग, जो डी फॉर डम होते हैं, तो उनके लिए साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो ये भी न्यूज़ में भी आजकल ये होने लग गया है कि टेलीकास्ट वहाँ पे बैठे होंगे, ट्रांसलेटर बैठे होंगे और वो न्यूज़ को साइन लैंग्वेज में बता रहे होंगे, ठीक है। द स्टोरी ऑफ हेलन केलर, ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी थी। हेलन केलर वॉज अ लिटिल गर्ल हु बिकेम डीफ एंड डम एट द एज ऑफ 1.5 ड्यू टू इलनेस, ठीक है। तो उनकी किसी बीमारी के कारण, जो कि डिटेक्ट अच्छे से नहीं हो पाई थी, तो वो अंधी हो गई थी, वो ब्लाइंड हो गई थी और डेफ हो गई थी। सिंस शी कुड नॉट हेयर साउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वह काफ़ी लंबे समय तक वो सुन नहीं पाती थी। शी ऑलमोस्ट लॉस्ट द पावर ऑफ स्पीकिंग, बोलने की भी पावर उनकी ऑलमोस्ट चली गई थी। अ टीचर नेम एनी सुलिवन वॉज अपॉइंटेड बाय हर फादर फॉर हर, फिर उनके लिए एक टीचर अपॉइंट की गई, एनी सुलिवन, उनके फादर ने अपॉइंट किया। वन डे द टीचर पुट हेलेन्स हैंड इन वाटर एंड स्पेल द वर्ड वाटर ऑन हर हैंड। तो एक दिन उनके टीचर ने क्या किया कि हेलन के हैंड को पानी में रखा, पुट द हेलेन्स हैंड इन द वाटर, उनके हेलन के हैंड्स को पानी में रखा, एंड स्पेल द वर्ड वाटर ऑन हर हैंड, तो और उनके हाथ के ऊपर वाटर लिखा, ठीक है, स्पेल किया। हेलन अंडरस्टूड दिस, हेलन उसको समझ गई। शी लर्न टू रीड एंड राइट इन ब्रेल, उन्होंने ब्रेल से लिखना पढ़ना सीखा, ब्रेल स्क्रिप्ट से। देन शी ऑल्सो लर्न हाउ टू स्पीक फ्रॉम हर टीचर, उन्होंने अपनी टीचर से बोलना भी सीखा। शी फर्स्ट यूज टू टच हर द टीचर्स हैंड एंड माउथ व्हेन शी वुड स्पीक, एंड देन शी यूज टू टच हर ओन फेस एंड माउथ एंड से द सेम वर्ड। तो पहले वो अपने टीचर के हैंड्स और माउथ को टच करती थी कि वो क्या बोल रही हैं और क्या कहने की कोशिश करें, फिर वो सेम चीज़ें अपने माउथ को टच करके भी बोलती थी। तो इस तरह से उन्होंने लिपसिंग को भी सीखा। विद द पैसेज ऑफ टाइम शी लर्न 5 लैंग्वेज, और देखो इस तरह से उन्होंने 5 अलग अलग लैंग्वेज को सीखा। लेटर शी ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज एंड बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीकर एंड ऑथर ऑफ ऑल टाइम्स। फिर धीरे धीरे वो कॉलेज किया, उन्होंने ग्रेजुएट हुई, ठीक है, और वो अपने टाइम की बहुत ही बड़ी स्पीकर और ऑथर बनी। शी रॉट अ बुक ऑन हर ओन लाइफ कॉल्ड द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, उन्होंने अपनी लाइफ के ऊपर एक किताब भी लिखी जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, विच इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी, जो कि ऐसे विजुअली पार्शली जो लोग होते हैं, डिसेबल्ड लोग होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है कि वो सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, ऑलमोस्ट उनकी आवाज़ भी चली गई थी, और ऐसी कंडीशन में अगर वो इतनी फेमस है कि आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो कि डिसेबल्ड हैं, किसी किसी तरह से उनको अलग अलग डिसेबिलिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि फेमस हुए हैं। तो हमें उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। और अगर आपके आसपास ऐसा कोई भी बच्चा है, कोई भी पीपल हैं जो कि डिसेबल हैं, तो आप उनके लिए रिस्पेक्ट रखेंगे, लव रखेंगे, केयर रखेंगे और उनको मोटिवेट करेंगे आगे के लिए, ठीक है। देन एक्टिविटी बूम, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट सम डिफरेंटली एबल पीपल हु हैव अचीव्ड सक्सेस इन लाइफ एंड आर एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी पीपल। Then, remembering time, each and every individual is unique. All of us use our sense organ to communicate with the outside world. Sense organs of some people may not function properly. Such people are known as differently able people. Differently able people need our love and care. They should be treated with respect. Helen Keller was differently able who overcame her difficulties and was a successful author. Then exercise. Let's answer. Tick mark the correct option. All message in our body are transmitted with the help of. हमारी बॉडी में सारे मैसेज कैसे ट्रांसमिटेड होते हैं? नर्व से, ईयर से, नोज से, आई से, तो ऑफकोर्स हमने पढ़ा था नर्व से। देन द स्पेशल स्क्रिप्ट यूज बाय ब्लाइंड पीपल इज इंग्लिश, हिंदी, ब्रेल एंड फ्रेंच, तो इट इज ब्रेल. Then rest you will do it by your own. Then fill in the blanks. Each individual is dashed from each other. So हर individual एक दूसरे से क्या है? Similar है? No, different है, different from each other. Then
राइट, यस और नो। ब्लाइंड पीपल कैन नॉट हियर और स्पीक, अंधे लोग बोल और देख नहीं सकते, नहीं, ब्लाइंड लोग देख नहीं सकते हैं। वो कुछ कुछ ऐसे केस हो जाते हैं कि जिसमें सारे पार्शलिटी एक साथ हो गई, सारे डिसेबिलिटी एक साथ हो गई, जैसे कि हेलन केलर के केस में हुआ, लेकिन यूजुअली ब्लाइंड लोग देख नहीं पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु आर डिफरेंटली एबल पीपल। डिफरेंटली एबल पीपल कौन होते हैं? तो डिफरेंटली एबल पीपल वो लोग होते हैं जिनके एक या एक से ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो उनको डिफरेंटली एबल पीपल कहा जाता है। देन थिंक एंड डू, रीड हेलन केलर्स बुक द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, फाइंड आउट मोर अबाउट हर एंड मेक अ रिपोर्ट हेयर। तो आपको हेलन केलर के बारे में और कुछ लाइनें निकालनी है ढूंढ के, और आप यहाँ पे अपनी बुक में फिलअप करेंगे। So I hope बच्चों you really enjoy the chapter and you learn many more new things. Now you will practice it at home by yourself.